नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पर। दर्शकों, ये वीडियो ना तो ही भाव के ऊपर है, ना ही किसी खेती के ऊपर है। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी बड़ा मुद्दा है हम सभी लहसुन के किसान भाइयों के लिए। वो व्यापारी जो बाहर से लहसुन मंगवा करके बेच रहे हैं और जिनको ये पता है कि पिछले 2 वर्षों में 3 वर्षों में जो है किसान जो लहसुन का किसान है उसने खेती करी, उतनी ही मेहनत कर रहा था 2 से 3 सालों में जितनी पिछले सालों से करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। उस मेहनत को देखते हुए, ये देखते हुए कि इसने हर साल पिछले कई सालों से, जब से व्यापार वे लोग कर रहे होंगे तब से यहाँ पर वो माल उगा रहा है, खेती कर रहा है, अपना 100% दे रहा है, जी तोड़ मेहनत करता है। ठंड के समय में लहसुन में पानत होती है दर्शकों, सिंचाई होती है ठंड के समय, भर ठंड, जनवरी फरवरी की ठंड जो आप जानते हैं, उस ठंड के अंदर गांव में बिजली अभी कुछ समय से थोड़ी अच्छी मिलने लगी है, वरना पिछले कुछ समय से जो है, जो भी किसान है जो अगर इसको वीडियो को देख रहे हैं तो वो कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितनी बिजली मिला करती थी, और रात में ही मिला करती थी। तो रात में बिजली मिलती थी, ठंड में वो सिंचाई करने के लिए जाता था और उस ठंडे पानी में, उस सर्द रात में जो है सिंचाई करके अपनी लहसुन की फसल निकाल करके, पका करके मंडियों में लेकर आता था। मंडियों में वो फसल बिकती थी। और आज ये जो सेंटर पर जो बाहर का, ईरान का, अफगानिस्तान का, जहाँ का भी माल है, ये मंगवा करके इंपोर्ट करके बेच रहे हैं। इनको पता है कि वही माल, वही किसान जो है उससे इनका व्यापार चला है, यहाँ तक आए हैं। और आज जब पिछले 2-3 सालों का घाटा देखते हुए किसान को अच्छा भाव मिल रहा है 2023 में, तो इंपोर्ट करना फिर से शुरू कर दिया है एक छोटे से लाभ के लिए, या फिर यूं कहें कि सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखते हुए। तो मैं आज उन सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसे ज़रूर देखिएगा। और मेरा सभी से निवेदन है कि कोशिश कीजिएगा आपके संपर्क में जितने भी हैं उन सभी तक फॉरवर्ड करें, आगे से आगे फॉरवर्ड होकर के ये जो विक्रय कर रहे हैं इंपोर्ट किया हुआ माल, उन तक पहुँचे। एक बार वे इसे ज़रूर देखें। इसमें मैं वो दशा बताने वाला हूँ किसान भाई की, हालांकि मैं बताऊँगा मंडी से ही, क्योंकि खेती किसानी पर अगर किसान का दर्द अगर बयां करना है और दर्द बताना है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। दर्शकों, कोई भी इस बात को अगर पूरी सुनेगा जो मैं आज बताने वाला हूं आपको, या फिर हम जो आगे वीडियो बनाएंगे किसानों के ऊपर, उसमें वो समझ पाएगा कि किसानों का कितना दर्द, कितनी तकलीफ है। तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा दर्शकों। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे आपको पता लगेगा कि ये वही किसान है जिसने आपको यहाँ तक बनाया है, यहाँ तक आपको लेकर के आया है, आपका व्यापार चलवाया है, लगातार आप इससे व्यापार कर रहे हैं। और आज जब इसको अपनी फसल का कुछ उचित मूल्य मिल रहा है तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं आप वो बाहर का माल मंगवा करके दाम कम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका घाटा हो रहा है। जहाँ इसको कुछ अच्छा दाम और मिल सकता था इस तेजी के साल में, वहाँ ये कम भाव पर अपना माल बेचने को विवश है, मजबूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के साथ में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करें ना करें दर्शकों, मैं आपको नहीं कहता, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जरूर इसे लाइक कर देंगे, लेकिन इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये पहुंचे उन लोगों तक, ताकि उन्हें भी जो है एहसास हो सके किसान के दर्द का। चलिए दर्शकों शुरू करते हैं। तो दर्शकों, देखने वाले सभी भाइयों और जो आम नागरिक भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मैं मंदसौर मंडी के अंदर हूँ। दिन है आज 13 अगस्त 2023 का। समय हो रहा है शाम को 6 बजे का। और ये जो आप लहसुन देख पा रहे हैं, ये किसान भाई आ चुके हैं दर्शकों। कोई शुक्रवार के दिन आया था, कोई शनिवार अर्थात कल के दिन आया था, कोई आज आया है। मतलब कि शुक्रवार को जो किसान भाई आ गया था उसे शुक्रवार का दिन, शनिवार का दिन, आज रविवार का पूरा दिन और आज की रात निकालनी है। वो यहाँ पर आप देखिए, आपको जितने भी किसान भाई देखने को मिलेंगे सभी कल का इंतज़ार कर रहे हैं जब उनकी नीलामी होगी। और ये आप सोचिए दर्शकों कि ये जो फसल आप देख रहे हैं, ये किसान अपनी पूरी मेहनत करके आखिरी स्टेज पर उसे लेकर के आया है जहाँ उसे दाम मिलना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठंड के मौसम में लहसुन की खेती होती है। सर्द रातों में वो जो है सिंचाई करता है, अपनी पूरी मेहनत करता है, स्प्रे करता है, और इतनी मेहनत करने के बाद में उस लहसुन को यहाँ तक वो लेकर के आता है। यहाँ कोई भी किसान आपको जो है ऐसा नहीं मिलेगा जो कोई सूट बूट या टाई पहन करके आया हो, या फिर किसी के पास में ब्रांडेड जूता हो। कोई कार से नहीं आया है, कोई स्पोर्ट्स कार से नहीं आया है। सभी आए हैं या तो मोटरसाइकिल से, या फिर जिस गाड़ी में वो अपना माल लेकर के आए हैं उस गाड़ी से। किसान की कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब समझने की कोशिश कीजिएगा दूसरी बात जो है, वो बात ये है कि जब शुक्रवार को किसान भाई यहाँ पर आ गया है तो उसके सोने की क्या व्यवस्था है। मंडियों के अंदर कोई सोने की ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जहाँ किसान आराम कर सके, और अगर व्यवस्था होती भी सही तो किसान भाई नहीं जाता अपने ढेर को छोड़ करके। ये अभी दिन का समय है, इसलिए आपको किसान भाई अपने ढेरों के आसपास नहीं दिख रहे हैं।
शाम का वक्त भी हो गया है, कोई चाय पीने गया है, कोई खाना खाने गया है। ना यहाँ पर कोई खाने की ऐसी खास व्यवस्था है। खाना खाने जाना है, पैसा लेकर के जाना है, पैसा लगेगा, उसी के बाद में उसको खाना मिलेगा। वो यहाँ पर आकर के, मंडी आकर के अपने माल को विक्रय करेगा कल सुबह जब मंडी चलेगी। और दर्शकों, उसके बाद की बात सुनिए, जब मंडी चलेगी उसके बाद में ये नहीं है कि वो अपने ढेर पर कोई बोर्ड लगा देगा कि ये मेरा माल 8,000 से कम में मैं नहीं दूंगा। यहाँ पर बोली स्टार्ट होगी। अगर ये 8,500 का माल है, अगर बोली लगी और अगर वो 8,100 या 200 भी बिक गया, तब भी उसे संतोष ही करना है और अपने माल को विक्रय ही करना है। बहुत कम किसान भाई होते हैं जो कि ये समझते हैं कि हमारा ढेर कम बिका है तो हम इसे नहीं बिक्री करवा देते हैं या फिर नहीं बेचते हैं। तो दर्शकों, वहाँ पर भी किसान को जो है मुँह की ही खानी पड़ती है। दर्शकों, यहाँ पर अगर कोई किसान भाई आपको नज़र आ रहा हो जो कि इस स्थिति में हो, जिसे आप कह सकते हैं कि ये किसान बहुत ज़्यादा सुखी होगा, तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये सभी, इनको बैठने की व्यवस्था देखिए, कोई कट्टों पर बैठा है, कोई बॉक्स पर बैठा है और बिल्कुल सुनसान है। कहाँ किससे बात करें, आसपास में कोई किसान मिल गया तो बात कर लेगा, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये स्टेज है। फसल लगाना तो बहुत है, क्योंकि बहुत दूर की बात है, क्योंकि फसल लगा करके तो निकाल करके लेकर के आ गया है। अब वो बात करता हूँ मैं दर्शकों जो मुझे करनी थी। वो जो व्यापारी बंधु जितने भी हैं, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो सुनिएगा। हो सकता है कि आपको मेरी कोई बात बुरी लग जाए, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। लेकिन इस किसान की ये मेहनत तो सिर्फ आप मंडी की देख रहे हैं। ये अपना माल यूँ मान करके चलिए कि अपनी पूरी मेहनत करके सिर्फ और सिर्फ दाम प्राप्त करना है उसे, वो यहाँ तक लेकर के आ गया है। सीधा जो सेकंड लास्ट व्यक्ति है उसके गोदाम तक किसान भाई माल पहुंचा रहा है। वरना आप जो भी माल विक्रय कर रहे हैं बाहर का, आपकी दुकान तक गाड़ी आती है, वहां पर आप उतारते हैं और आपको उसको विक्रय करके सिर्फ और सिर्फ कमीशन लेना है। आप कंडीशन देखेंगे, मैं आपको कंडीशन दिखाता हूं। देखिए, ये किसान भाई हैं, ये हमारे बाबूजी हैं, जिनकी की उम्र का आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। ये एक भाई हमारे इनके साथ में ही सो रहे हैं। बाबूजी कटे रहना आपके, सरसी रहना आपके। कदी आया था आप? काले आया था आप। और काले हुत्ता कटे था, अटे ही सोया था आप, मतलब बिस्तर विस्तर की व्यवस्था नहीं है आपने। ये देखिए बाबूजी, और आपकी उम्र कितनी होगी बाबूजी? 78, 78 साल। 78 साल इनकी उम्र है। और ये देखिए इनकी स्थिति देखिए दर्शकों, ये पाल पर सो रहे हैं, पाल पल्ली पर सो रहे हैं। आप किसानों की हालत को महसूस करिए। ये किसान भाई मैंने दिखाया जिनकी 78 साल की उम्र है, जिनकी की लगभग आप मान करके चलें कि ज़िंदगी बहुत लंबी इन्होंने देखी है। उसके बावजूद भी जो है ये स्थिति में किसान भाई मंडी के अंदर है, जबकि उनको पता है कि वो जो लहसुन लेकर के आए हैं वो अपने माल को विक्रय करके पैसा कमाने के लिए आए हैं। लेकिन सेकंड लास्ट व्यक्ति जो होता है इस व्यापार का, जहाँ पर ये मंडी से बिकेगा और मंडी से बिकने के बाद में सीधा आप कमीशन एजेंट्स के पास में आ जाएगा, वहाँ तक ला करके किसान भाई अपना माल देता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप जैसे लोगों के द्वारा अगर बाहर से माल मंगवा लिया जाए और बाहर का माल आप विक्रय करें, तो क्या आप इन किसानों के साथ में गलत नहीं कर रहे हैं? अपने मन से आप खुद सोच लीजिएगा कि आप इन किसानों के साथ में कितना गलत कर रहे हैं। ये हमारे किसान भाई आए हैं। कहाँ से आए हो भाई साहब? नायन, नागदा जंक्शन से। इनकी कंडीशन आप देखिए दर्शकों, पैरों में चप्पल भी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं कि चप्पल पहन के नहीं आए, लेकिन कहाँ से आपको लगता है कि ये किसान भाई बड़ा भारी मुनाफा कमा रहे होंगे? पिछले 2 सालों से आप खेती लगातार कर रहे हैं, पिछले 2 सालों से भाव नहीं मिला आपको? नहीं मिला इन किसान भाइयों को भाव। फिर भी ये इस साल भी इन्होंने खेती करी, खेती करके अपना माल लेकर के आए हैं। और इस कंडीशन में क्या आपको इनके बदन पर सूट, बेल्ट, टाई या ब्रांडेड जूता नजर आता है? आप कहीं से आए हैं भाई साहब? पिकअप से आए, जिसमें लेकर के आए थे माल, उसी में लेकर के आए हैं। ये उसी में लेकर के आए हैं। इनका दर्द समझने की कोशिश कीजिए, जो व्यापारी बंधु जो बाहर का माल विक्रय कर रहे हैं। क्योंकि आप माने ना माने, शायद ये बात अगर नहीं होती, किसी को पता नहीं लगती, तो उनके मन में दर्द नहीं उठता। लेकिन ये बात पता है कि बाहर से माल आ रहा है, कुछ ही व्यापारी हैं जो उसे विक्रय कर रहे हैं, सभी नहीं विक्रय कर रहे हैं। ये हमारे एक दादा और एक कंडीशन मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। कंडीशन किसान की देखिएगा, ये तो सिर्फ मंडी की कंडीशन है, अभी मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई है। इनको सोने के लिए या तो ये पाल मिलेगा या फिर ऐसा बिस्तर जो यहाँ पर टेंट हाउस से अवेलेबल हो तो जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इतना भी संभव है कि आप अगर उस पर जूता पहन के, अपना जो जूता आप पहनते हैं वो जूता पहन के भी निकलना पसंद नहीं करेंगे। वो बिस्तर इतना गंदा होता है। उस बिस्तर पर ये कहीं से किराए से लेकर के आएंगे और उस पर अपनी रात निकाल लेंगे। फिर भी दर्शकों, इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना कुछ संघर्ष करने के बावजूद भी ये किसान लगातार खेती कर रहा है। आपके लिए
मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ आपके लिए कर रहा है, क्योंकि अपने लिए भी कर रहा है। लेकिन अगर आप मान करके चलें कि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, 2 साल से आपको उसमें मुनाफा नहीं मिला, आपको नुकसान लगा, आपकी लागत भी नहीं निकली, और तीसरे साल अगर आपका व्यापार अच्छा चले और कहीं से अगर आपको पता लगे कि आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके ही किसी सहयोगी ने, आपके ही किसी मित्र ने आपका जो व्यापार, आप जो माल बेच रहे हैं, वो कहीं से सस्ते दाम पर मंगा करके या फिर किसी भी तरीके से मंगा करके वो आपसे कम दाम में बेचना शुरू कर दे, तो क्या आपको दर्द नहीं होगा? ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इन किसान भाइयों की जो कंडीशन है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इस किसान भाइयों की कंडीशन को समझ जाते हैं, इनके दर्द को समझ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका हृदय परिवर्तन ज़रूर हो जाएगा। ये कंडीशन बताने की मेरी पूरी मंशा और पूरा जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं आप तक ये बात जो हकीकत है वो पहुँचा पाऊँ। दर्शकों, यहाँ पर कोई भी किसान, जो भी मैंने आपको बताया है, वो कहीं से कहीं तक आपको लगता है कि एक सुखी जीवन यापन कर रहा होगा। मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसानों के बच्चे, जो आपके बच्चे कोरमल कॉन्वेंट वगैरह में पढ़ते होंगे, बड़े स्कूलों में, इंटरनेशनल ग्लोबल स्कूल्स में पढ़ते होंगे, इनके बच्चे अधिकतर सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं इस तरह का जो पिछले 2 सालों से जो देखते हैं, हमने देखा है, भाव वगैरह नहीं मिला है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे किसानों के बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12th पास कर रहे होते हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, लेकिन किसान की स्थिति देखते हुए उस साल वो उम्मीद लगाता है कि मुझे फसल का दाम मिलेगा, क्योंकि किसान को हर वर्ष अपना माल कमा करके और हर वर्ष का जो पैसा आता है सिर्फ वही उसके पास में बचता है। तो बहुत सारे बच्चों की हायर एजुकेशन तक रुक जाती है और वे बच्चे जो है आगे पढ़ नहीं पाते, अपना जीवन नहीं बना पाते हैं। तो क्यों आप इन किसानों के साथ में इतना बुरा कर रहे हैं? चाहे इनको इस वर्ष भाव मिल रहे हैं तो क्यों ना इन्हें मिलने दिया जाए? क्यों आज 150 रुपये वाला लहसुन अगर 200 भी हो जाता है तो क्यों इनका नहीं बिकना चाहिए? ये मैं आपसे सवाल करता हूँ। क्योंकि 2 साल से अगर किसी ने 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो या 40 रुपये किलो लहसुन खाया है, तो क्या वो एक वर्ष थोड़ा सा ज़्यादा भाव पर नहीं खा सकता है लहसुन? किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी अगर आप मंगाएंगे नहीं। और व्यापार है, व्यापार में कोई किसी को नहीं रोक सकता है, क्योंकि सबका अपना अपना अधिकार है, सभी स्वतंत्र हैं। लेकिन समझाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि अगर आप केवल इतना सोच लें कि हम नहीं मंगाएंगे, हमारे देश के किसान को 2 साल से भाव नहीं मिला है, इस वर्ष मिल जाएगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम नहीं विक्रय करेंगे बाहर का, तो कहीं ना कहीं आपको खुद को पता है कि जो इन किसान भाइयों को अभी भाव मिल रहा है, इससे काफ़ी अच्छा भाव मिल सकता है। और अगर इसके बाद में भी आप नहीं रोकते हैं या फिर नहीं इनके बारे में सोचते हैं, तो इनके मन में जो दर्द है कहीं ना कहीं उससे तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि किसान की जो मेहनत है, मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत किसान करता है और कहीं ना कहीं ईश्वर भी उसे देखता है। तो क्यों हम किसी किसान के साथ में गलत करें? नहीं करना चाहिए हमें। तो मेरी आपको समझाने की कोशिश यही थी। अभी तो आपने एक जो मंडी में माल खाली हुआ है, विक्रय होते हुए नहीं देखा है आपने। विक्रय होते हुए अगर आप इस वीडियो में अगर मैं क्लिप ऐड कर दूं तो आप सोचेंगे कि भाई किसान की क्या हालत है। क्योंकि जिस समय विक्रय होता है उस समय ढेर इधर से उधर मिलते हैं। ये सारे किसान भाई जिनकी की मैंने शक्लें आपको बताई है, जिनकी की स्थिति मैंने आपको बताई है, जो बासाब हमें मिले हैं, जो भोले किसान हमें मिले हैं, उनको देख कर के आप उस समय पर, जिस समय पर ये माल इकट्ठा कर रहे होते हैं, लोग चल रहे होते हैं, व्यापारी बंधु चल रहे होते हैं, और उनके पैरों के आसपास बैठ कर के फटाफट अपने माल को इकट्ठा करना, उसके बाद में कट्टे भरवाना, कट्टे लेकर के आना, और उसके बाद में उन कट्टों को उठवा करके ठेले में डलवाना, ठेले को धक्का दे करके गोदाम तक लेकर के जाना, ये सारा काम किसान भाई करता है। उसके बाद जब गोदाम पर माल जाता है और उसके बाद में उसे जो है भुगतान होता है। भुगतान होने के बाद में भी ऐसा नहीं है कि सारा पैसा किसान के पास बच जाएगा। बहुत सारे हमारे सीमांत किसान, छोटे किसान ऐसे हैं जो खेती करते हुए समय पर ही इतना उनको पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि उनके पास में कोई सेविंग नहीं है, कोई ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है उनके पास कमाने के, तो वे किसी ना किसी से उधार लेते ही हैं। और उधार का पैसा चुकाना, किसान सबसे भोला प्राणी है, किसी का आज तक किसान ने नुकसान नहीं चाहा है। तो जैसे उसको पैसा मिलता है सबसे पहले वो उसको देता है जिससे उसने उधार लिया है। तो जब तक घर जाता है, अगर कोई 50,000 रुपये लेकर के जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कम से कम 25 से 30,000 रुपये तो उसको जिससे लिए हैं उसको देने में ही चले जाते हैं। उसके बाद 20,000 रुपये उसके पास बचता है, अगली फसल की तैयारी आ जाती है। इस तरीके से किसान का रूटीन चल रहा है। और आप मान करके चले, मैं मानता हूँ बड़े किसान भी हैं जिनको कि इतनी तकलीफ़ें नहीं हैं, लेकिन
आप ये मान कर चले कि 90% किसान ऐसे हैं जो कि सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, जिनको इस वर्ष भाव मिल रहा है। वो लहसुन की खेती की है उन्होंने, और पिछले सालों से जो लगातार खेती कर रहे हैं छोटे किसान भाई, उनको घाटा हो रहा है। बड़े किसानों को भी हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जिनके पास में ज़्यादा भूमि है, ज़्यादा ज़मीन है, या फिर वो सक्षम हो सकते हैं, तो उन्हें इतनी तकलीफ नहीं देखना पड़े। लेकिन मोस्ट ऑफ किसान भाई जो है तकलीफ देख रहे हैं। तो कम से कम इन किसान भाइयों के लिए थोड़ा सा आप सोचिए और विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, और उसके बाद में जो है हो सके तो उस बाहर के माल को अवॉइड कीजिए, उस बाहर के माल का बहिष्कार आप भी कीजिए, ताकि ये किसान भाई जो है थोड़ा सा सुख देख पाएँ, इस वर्ष मिल रहे भाव का जो है इनको फ़ायदा मिल सके, और ये किसान भाई जो है थोड़ा सा अपने जीवन में सुधार ला सकें। क्योंकि किसानों का जीवन अगर आप करीब से देखना चाहते हैं तो कभी मिलिएगा, हम कुछ समय आपके साथ रहेंगे और आपको जो है किसान का जीवन खेत से लगा करके मंडी तक का पूरा समझाएंगे। उसे अगर आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किसान का जीवन कितना ज़्यादा संघर्षमय है। तो यही मेरे समझाने की कोशिश थी आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। लाइक करने के लिए तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इसे शेयर करना ज़रूरी है ताकि इन किसान भाइयों का दर्द जो है आगे तक पहुँच सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।